जय हिंद। चलिए आज हम लोग संविधान के भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे। जैसे भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े थे, भाग 2 में 5 से 11 तक जिसमें नागरिकता के बारे में पढ़े थे, और भाग 3 में 12 से 35 तक जिसमें मूल अधिकार के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इसे डीपीएसपी भी कहते हैं। इसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे हिंदी में राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 36 में। तो देखिए अनुच्छेद 36 में क्या है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा है, यानी कि डीपीएसपी की परिभाषा है, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व की इसमें परिभाषा है 36 में। चलिए आगे देखते हैं 37 में। इसमें न्यायालय द्वारा, देखिए जो 37 है, इसमें जो भी राजनीतिक तत्व है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता है, यानी कि यह बाध्य योग्य नहीं है। अगर मान लीजिए जो भी डीपीएसपी में आता है, जो भी राजनीतिक तत्व में आता है, अगर सरकार का मन होगा तो वो चीज का लाभ आपको मिलेगा, अगर नहीं मन होगा तो नहीं मिलेगा। तो देखिए ये बाध्य योग्य नहीं होता है, यानी कि इसके लिए आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय ही कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर यही कहेगा 37 में कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा न्यायालय बाध्य योग्य नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में देखिए लोक कल्याण है, ठीक है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण के बारे में बताइए। लोक कल्याण का मतलब कि जिससे लोगों का कल्याण हो, जिसमें लोगों का कल्याण हो, जिसे पेंशन देना, साइकिल देना, जैसे विकलांग को साइकिल देना, राशन देना, जिससे लोगों का कल्याण हो, ठीक है। इंदिरा आवास देना, ठीक है, जैसे गरीबों का इंदिरा आवास देना, इसमें 38 में कहा गया था। देख लीजिए 36 में परिभाषा है, यानी कि राजनीतिक निर्देशक तत्व के परिभाषा है, डीपीएसपी के परिभाषा के बारे में बताया गया है। 37 में इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी कि न्यायालय इसके लिए बाध्य योग्य नहीं है, ठीक है। 38 में देखिए लोक कल्याण के बारे में कहा गया है। लोक कल्याण, जैसे 38 में लोक कल्याण यानी कि जनता का कल्याण, लोगों का कल्याण, ठीक है। चलिए 39 में देखिए समान काम का समान वेतन। देखिए यहाँ पर 39 में समान काम के लिए समान वेतन, जैसे स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर कोई समान काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि पुलिस में ही है, अगर समान काम कर रहा है दोनों, उनका समान वेतन मिलेगा 39 के तहत। देखिए ये सरकार के ऊपर है, जैसे सरकार अगर चाहेगी तो पुरुष का वेतन ज्यादा कर सकती है, महिला को कम कर सकती है, या महिला को ज्यादा कर सकती है, पुरुष को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप न्यायालय में भी जाएंगे तो उसके लिए न्यायालय बाध्य योग्य नहीं है, ठीक है, ये सरकार के ऊपर है। चलिए आगे देख लेते हैं 39 में समान काम का समान वेतन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 39 का ए में, इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता है, ठीक है। 39 के ए में है निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता आपको, जिसे